Good morning, students of Standard 4. In the previous class, we have learned about animals, and today we are going to learn about plant. Very interesting chapter because you see everywhere plant. तो आज हम लोग प्लांट के बारे में सीखेंगे कि प्लांट एक्चुअली में कैसा होता है, क्या है, उससे हमें क्या फायदा है, ये सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रूट. व्हाट इज रूट? सारे लोग तो प्लांट देखे होंगे. चलिए आपके लिए एक प्लांट भी मैं लेके आज आई हूँ, आप प्लांट देखेंगे. सारे लोग देखे प्लांट. ये तो एक जंगली पौधा है, लेकिन इस तरह के पौधे आप बहुत सारे देखे होंगे. लगभग इसी तरह का होता है, छोटे छोटे पौधे. तो ये जो पौधा होता है, आप देखते होंगे इसके दो पार्ट्स आपको नजर आते हैं. दो पार्ट्स. एक आपको ना वो जमीन के अंदर इतना सा पार्ट्स नजर आएगा नीचे का, और जमीन के ऊपर ये पार्ट्स. तो इसको हम क्या कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इस चैप्टर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ये नीचे का जो पार्ट्स है वो क्या कहलाता है. आप जो ये नीचे का रेशेदार पार्ट्स देख रहे हैं, आपको शायद स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, रेशेदार पार्ट्स है. इसमें मिट्टियां भी लगी हुई हैं. यहाँ मैं पिक्चर ड्रॉ करती तो आपको साफ साफ शायद दिखता नहीं, इसलिए मैं प्लांट लेके ही आई हूँ. तो ये जो मिट्टी के अंदर का जो पार्ट्स होता है, द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कॉल्ड रूट. जो पार्ट्स मिट्टी के अंदर, पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं. ये आप 3 क्लास में भी पढ़े हैं. ये बेसिक आपको इंफॉर्मेशन 3 क्लास में ही दे दिया गया था, लेकिन अभी आपको मैं दिखा के बता रही हूँ कि ये जो मिट्टी के अंदर का जो पार्ट्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं. ठीक है ना. और जो ऊपर का पार्ट्स, जो ये आप ग्रीन पार्ट्स देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं. स्टेम में भी बहुत सारा पार्ट्स होता है. जैसे आप यहाँ लीफ देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर है एक, इसी में फ्रूट्स भी आता है. तो ये सारे क्या है ना, प्लांट के पार्ट्स होते हैं. लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रूट. आज हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग रूट में चलते हैं कि रूट से ही स्टार्ट करते हैं, जड़ के बारे में. व्हाट इज रूट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट, क्या काम है रूट का. तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द पार्ट्स which is found under the earth is called root. पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं. और जड़ का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट? क्योंकि ये सारे पार्ट्स है, इसके कुछ ना कुछ काम है, तो जड़ के भी कुछ काम है. तो ये मेनली दो काम तो करता ही करता है. पहला क्या करता है ना, इट फिक्सेस द सॉइल. ये क्या करता है ना, मिट्टी को पकड़ता है. सबसे पहले आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर ये मिट्टी को ये पार्ट्स नहीं पकड़ता है, तो पौधा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कभी भी वो स्टैंड इरेक्ट स्टैंड नहीं होगा, वो सीधा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा. क्योंकि जड़ ही वो भाग होता है जो मिट्टी को कस के पकड़े रहता है और पौधे को सीधा खड़ा होने में मदद करता है. दूसरा जो इसका काम होता है, वो क्या करता है ना, जब हम, आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, पौधे में पानी देते हैं. तो पौधे में पानी देने का सही तरीका क्या होता है? हम ऐसे ऊपर से उसको वाटर नहीं देते हैं. जब भी पानी देते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, जड़ में इस तरह से पानी देते हैं. जड़ में ही पानी देते हैं. क्यों देते हैं जड़ में पानी? जड़ में पानी देने का इसलिए मतलब रीजन होता है क्योंकि वो जो जड़ होता है ना, वो मिट्टी को तो एब्जॉर्ब की, वो उसको फिक्स किए ही रहता है. और उसके अलावा क्या करता है, वो जो मिट्टी में पानी जाता है, उस पानी को और उस मिट्टी के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, मीन्स सोखता है. ये मेनली दो फंक्शन रूट का होता है. इट फिक्सेस द प्लांट. ये प्लांट को फिक्स करके रखता है. ये पहला आप याद रखेंगे कि रूट का फंक्शन क्या है? फिक्स द प्लांट. ये प्लांट को फिक्स करता है. वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान एकदम रखना ही रखना होगा कि इसका क्या क्या काम है. और दूसरा क्या है, ये अब्सॉर्ब करता है. ठीक है ना, ये वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है, सोखता है. वाटर एंड मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करके क्या करता है, अपने पास नहीं रखता है, बल्कि वो ऊपर भेजता है. वो आगे आप पढ़ेंगे कि स्टेम उसको खींचता है और फिर क्या करता है उस वाटर मिनरल्स को. तो ये दो फंक्शन आपके लिए अभी फिलहाल है कि ये फिक्स करता है प्लांट पर, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है. अब आपको शायद पता नहीं होगा कि ये जो जड़ भी होते हैं ना, वो डिफरेंट तरीके के होते हैं.
आप ऐसे ही प्लांट को निकालते हैं मिट्टी से तो देखते हैं सारे पेड़ पौधे में जड़ होते हैं, लेकिन जड़ भी दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइबेरियस रूट। यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाया है, टैप रूट है ये और फाइबेरियस रूट है। अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे चले कि टैप रूट कौन सा है, फाइबेरियस रूट कौन सा है। तो एक एक करके डिस्कस करके बता रहे कि टैप रूट क्या होता है और फाइबेरियस रूट क्या होता है। टैप रूट उसे कहते हैं जिसमें कि एक मेन जड़ होता है, बीच में मोटा सा एक जड़ होता है, ब्राउनिश ब्राउन कलर का, यहाँ पे मोटा सा जड़ होता है, आपको दिख रहा है ये मोटा सा जड़, और यहाँ प्लांट में भी है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बहुत छोटा सा है। ये बीच का जो पार्ट्स है ना वो होता है, थिक पार्ट्स होता है, और उसमें जो होते हैं ना रेशे निकले होते हैं छोटे छोटे, तो इसको हम लोग टैप रूट कहते हैं ये, ठीक है, जिसको हिंदी में मुसला जड़ भी कहते हैं। दूसरे टाइप्स के जो जड़ होते हैं ये घास, आप घास तो देखे है ना, ग्रास, आप उसको उखाड़िएगा जमीन से तो आप देखिएगा उसकी जो जड़ें होती है ना बहुत पतली सी जड़ें होती हैं, और इसमें कोई मोटा ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ना वो नहीं होता है, बिल्कुल एक ही पतली सी तना पतली सी होती है, और उसमें बहुत सारे रेशे निकले होते हैं, उसको हम लोग फाइबेरियस रूट झकड़ा जड़ कहते हैं, जिसको फाइबेरियस रूट होता है। तो ये जो टैप रूट है, अब आप किस पौधे में देखेंगे तो आप तुलसी के पौधे, तुलसी का पौधा होता है ना, आप उसको निकालिए, आपके घर में छोटे छोटे बहुत सारे पौधे होंगे, यदि आप उसको प्रैक्टिकल करके, साइंस में बिना प्रैक्टिकल के लोग यकीन नहीं करता है, तो आप अपने घर में अपने गार्डन में आज ही इस वीडियो के बाद आप देखिए जा करके, तो ये आपके घर में इजिली अवेलेबल हो जाएगा तुलसी का पौधा। आप तुलसी के पौधे को छोटे, ये नहीं मम्मी जहाँ पूजा करती है माँ करती है वो नहीं मत निकाल लीजिएगा, और भी कहीं छोटे छोटे पौधे होंगे तुलसी के तो आप उसको निकालिएगा, उसको निकालने के आप उसको निकाल कर आप देखिएगा कि उसमें एक थिक मेन रूट होगा, मोटी सी एक जड़ होगी, और उसमें बहुत सारे स्मॉलर ब्रांचेस, जैसे शाखाएं होती है ना इसमें, इस तरह की जो टहनियां होती है उस तरह की बहुत सारी जड़ें निकली हुई होंगी, तो उसको कहते हैं हम लोग टैप रूट। ये मेनली गुलाब का जो पौधा होता है, रोज प्लांट, तुलसी प्लांट, और मैंगो ट्री, नीम ट्री, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो सब में इसी तरह की जड़ें पाई जाती हैं, तो ये टैप रूट है। तो अभी आप समझ लीजिए टैप रूट में क्या क्या एग्जाम्पल आएगा, यदि आप घर में देखना चाहते हैं तो आम के पेड़ में, नीम के पेड़ में, तुलसी के पेड़ में, गुलाब के फूल के जड़ में, ये सारे आपके, उसके अलावा गाजर, मूली, ये सब में इसी तरह की जड़ें पाई जाती है, जिसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। फाइबेरियस रूट ग्रास वगैरह में, घास, घास जो होता है आपको घास इजिली अवेलेबल होता है गार्डन में, आप आज निकाल के देख ही लीजिएगा, इसमें ना वो ये थिक पार्ट्स होता है ये नहीं होके, बल्कि सारे फाइबर्स होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, ये फाइबेरियस रूट। अभी आपको दोनों जड़ों में अंतर समझ में आ गया है, फिर भी आपको क्लियर करने के लिए एक बार और समझा देती हूँ, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए, तो एक बार और समझिए, ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम ही सीखना, ठीक ना। ये नहीं कि मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दूं आज इस वीडियो में, और जब आप वीडियो देख ले तो आपको ये भी नहीं पता चले कि जड़ के बारे में पढ़े थे कि तना के बारे में पढ़े थे, तो कॉन्सेप्ट एक ही क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैं यहाँ पिक्चर नहीं बनाई हूँ पेड़ पौधे को, क्योंकि आप 3 क्लास में पढ़े हैं पेड़ पौधे के पार्ट्स के बारे में, कि रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्रूट होता है, उसमें बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड 4 में आए हैं तो इसको इंडिविजुअली इस चैप्टर में आपको रूट्स के बारे में समझाया गया, जड़ के बारे में। तो जड़ का जो पार्ट्स होता है वो जमीन के अंदर होता है, और ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, फर्स्ट इज टैप रूट्स एंड सेकंड इज फाइबेरियस रूट। टैप रूट वो होता है जिसमें एक थिक पार्ट होता है और ढेर सारी उसमें ब्रांचेस, रेशे निकली हुई होती है, उसको हम लोग टैप रूट कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप मैंगो, नीम, तुलसी, रोज ये सब देख सकते हैं, और यहाँ मेरे पास भी एक एग्जाम्पल है। फाइबेरियस रूट जो होता है उसमें कोई थिक पार्ट्स नहीं होता है, बल्कि सारी रेशे जो होती हैं एक ही जगह से निकली हुई होती है, और पूरे मिट्टी को वो कवर किए हुए होती है, झकड़ा झकड़ा जड़ जिसे कहते हैं, वो आपको ग्रास में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो गया फाइबेरियस रूट। अब आगे आता है कि पेड़ पौधे का काम भी होता है। पहला काम मैं आपको बताया यहाँ पे कि ये पेड़ पौधे, ये जड़ क्या करते हैं, पेड़ पौधे को कस के पकड़े रहते हैं, किस चीज से पकड़े रहते हैं, किस चीज को पकड़े रहते हैं, वो मिट्टी को। मिट्टी को पकड़ने की वजह से क्या होता है ना कि प्लांट हमारा इरेक्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है,
और वो हिलता नहीं है, चाहे बहुत हवाएं भी चलते रहती है तो भी नहीं है। अब एकदम तूफान वगैरह आता है तो ही कोई छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो हिल जाते हैं, लेकिन ऐसे आमतौर पे आप देखेंगे तो सारे पेड़ पौधे ऐसे नहीं कि थोड़ी सी हवाएं चली और सारे पेड़ पौधे गिर गए। इसका कारण यही होता है, ये जो हमारा जड़ पार्ट्स होता है ना, रूट्स पार्ट होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो क्या करता है ना, पेड़ पौधे को पकड़े रहता है। अब यहाँ जो आप रूट्स देख रहे हैं, ये जड़ देख रहे हैं, ये जो होता है ये पार्ट्स, इसको कहते हैं रूट हेयर। हमारे हेयर्स होते हैं ना, हेयर है ना, पतले पतले बाल, तो जस्ट लाइक उसी तरह से जो इनके हेयर्स हैं वो उनको कहते हैं रूट हेयर। ठीक है, ये रूट हेयर्स होते हैं। इसी का काम होता है वो मिट्टी को इस तरह से, जब भी आप पेड़ पौधा कुछ भी उखाड़ेंगे जमीन से निकालेंगे तो आप देखेंगे वो मिट्टी कुछ ना कुछ मिट्टी को लेके निकलता है बाहर। क्यों इसलिए निकलता है? क्योंकि आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए कि वो मिट्टी लेके निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो मिट्टी को पकड़े हुए था। तो ये इसका क्या काम हुआ कि वो पेड़ जड़ें जो होती है मिट्टी को कस के पकड़े रहती है। सम प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। जैसे कैसे? सम प्लांट्स रूट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन मींस हेल्प टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड्स। आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में ऐसी मतलब क्वालिटी होती है जो कि नए पौधे को जन्म देते हैं। आमतौर पे हम लोग क्या जानते हैं कि पेड़ पौधे के जो फ्रूट्स पार्ट्स होते हैं वो क्या होता है, बीज हम लोग ले जाके कहीं रोप देते हैं, कहीं डाल देते हैं मिट्टी में तो नए पौधे उगते हैं। लेकिन बहुत ऐसे पौधे हैं जिनके जड़ से ही नए पौधे का मतलब ये होता है, जन्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आप अपने घर में बनाना बनाना प्लांट को देखे होंगे, आम ये केला के पेड़ पौधे को देखे होंगे कि केला का आप अगर एक पौधा लगाए हैं तो उसके बगल में अपने आप नया पौधा फिर उग जाता है, उसको आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जो केला का जो वो जड़ पार्ट्स होता है, रूट्स पार्ट्स होता है, वहीं से उसका रिप्रोडक्शन होता है। और आप देखेंगे जस्ट उसके बगल में एक केला का अगर पौधा है, वहां पे पेड़ है, तो चारों तरफ आप देखेंगे वो उसी चीज का केला का ही पूरा पौधा आ जाएगा वहां पे अपने आप। क्योंकि उसका जो जड़ होता है नीचे मिट्टी के अंदर, जो रूट्स पार्ट्स होते हैं ना, उसी से रिप्रोडक्शन होता है और फिर वो से नया पौधा उगता है। अब अगला है कि द ब्रांचेस ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस रूट्स। कुछ जो होते हैं ना कि ब्रांच जो निकलता है पेड़ पौधे का, ब्रांचेस, यहाँ ब्रांचेस है, आप देखिए ये तो अभी छोटा पौधा है, ये जो ये पार्ट्स आप देख रहे हैं ना, ये ब्रांचेस आता है, शाखाएं जिसको बोलते हैं, पेड़ पौधा की शाखाएं। यही बाद में जाके रूट्स का काम करने लगता है, जड़ बन जाता है, ये दूसरे पौधे के लिए रूट्स का काम करता है, इसको एरियल रूट्स कहते हैं। ठीक है, एक तो आपको मैं बताई कि जमीन के अंदर पार्ट्स है, लेकिन कभी कभी ब्रांचेस जो है किसी किसी पौधे का वो जमीन के अंदर चला जाता है और वो रूट्स का काम करता है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे ऐसे बनियान, बरगद का पेड़ देखे होंगे आप, बरगद के पेड़ में देखते होंगे बड़ा बड़ा सा कुछ मतलब ऊपर से नीचे तक आपको वो लटका हुआ टाइप का रहता है, नीचे नीचे आता है वो, तो उस वो जो होता है एरियल रूट्स कहलाता है। उसकी ब्रांचेस वो होता है, वो पौधे पेड़ का वो ब्रांचेस पार्ट है, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे जाता है, वो फिर रूट्स का ही एक फॉर्मेशन कर लेता है, तो वो एरियल रूट्स कहलाता है। इसके अलावा रूट्स जो होता है ना वो ह्यूमन बींग्स के लिए फूड का भी काम करता है। आप बोलेंगे कि हम लोग जड़ कौन सा खाते हैं पेड़ पौधे का, लेकिन हाँ खाते हैं हम लोग रूट्स पार्ट भी। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनके हम लोग रूट्स पार्ट भी खाते हैं, जैसे कि आप सलजम खाए होंगे, वो रूट पार्ट ही है पेड़ पौधे का, वो जड़ का ही भाग है लेकिन हम लोग उसको खाते हैं। स्वीट पटाटो जिसको आप लोग शकरकंद कहते हैं, वो भी रूट पार्ट है, उसको हम लोग खाते हैं। फिर आपका आता है बीट, बीट खाते हैं, रेड कलर का होता है बीट, वो भी जो है रूट पार्ट ही है। तो ये सारे जो है हम लोग पेड़ पौधे का वो रूट पार्ट्स है, लेकिन हम लोग अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि ये कैरोट और रेडिस, मूली और गाजर जब हम लोग खाते हैं तो देखते हैं उसमें मतलब पानी जो होता है, वाटर का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मूली खाने पर, गाजर खाने पे आप खुद ही महसूस करते होंगे कि उसमें जो है ना पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो मिट्टी से पानी को सोखता है, वो तो जड़ का ही पार्ट्स होता है, अपने में सोखता है। और हम लोग जब भी मूली निकालते हैं तो पूरा का पूरा मूली निकाल लेते हैं और हम लोग मूली को ही खाते हैं, तो उसमें जो सारा पानी जो एब्जॉर्ब किए रहता है वो सारा पानी उसमें होता है। अब आगे प्लांट का एक और भाग आता है फ्लावर, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है।
इतना अच्छा पार्ट है वो कि देखने में तो सुंदर लगता ही और यूजफुल भी है साथ में। बहुत सारा फ्लावर आपके गार्डन में होगा, रोज का होगा, मैरीगोल्ड, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये फ्लावर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात तो आप ये पढ़े पिछले चैप्टर में, एनिमल्स चैप्टर में, कि वो जो मधुमक्खियां होती है वो क्या करती है, फूल पे जाती हैं और उसके जो जो रस होते हैं, नेक्टर जो होते हैं, उसको कलेक्ट कर करके जाके मध तैयार करती हैं। तो वो तो यूजफुल हुआ ही, हमारे लिए हानि मिलता है उससे हमें। इसके अलावा बहुत सारे परफ्यूम्स, सेंट वगैरह जो होता है वो तैयार होता है उससे। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेडिसिनल क्वालिटीज होते हैं, जिससे कि उस फूल से उस मेडिसिन को तैयार किया जाता है। तो ये फ्लावर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे कहे तो प्लांट का हर एक पार्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि रूट है तो स्टेम नहीं, स्टेम है तो ब्रांचेस नहीं, हर पार्ट्स हमारे लिए, क्योंकि हम लोग एक एक पार्ट्स का यूज करते हैं। रूट का भी यूज करते हैं, ब्रांचेस का भी यूज करते हैं। लकड़ी का सामान जो हम बनाते हैं कहाँ से बनाते हैं, ब्रांचेस ही यूज करते हैं। उसका लीफ जो पत्ते का पार्ट्स होता है उसको भी हम लोग खाते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं। फ्लावर्स भी, फ्रूट्स भी। तो ये पूरा का पूरा सोचिए तो पूरा जो पार्ट्स है उसका दान ही प्लांट पार्ट्स ही होता है, सब दान ही करता है ह्यूमन बींग्स के लिए, खुद के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो एक एक करके आप सबके बारे में इसमें पढ़ेंगे। अभी बस छोटा सा हिंस आपको फ्लावर्स के बारे में मैं दे रही थी कि फ्लावर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और फ्लावर्स में क्या क्वालिटी है उसके बारे में। उसके आगे अभी बहुत सारा है कि फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और फ्लावर्स कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये सारे हैं थोड़े टिपिकल पॉइंट्स हैं जिसको अगले क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, इसको बताऊंगी बहुत अच्छे तरीके से जिससे आप समझ पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप रूट, ब्रांचेस और फ्लावर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको यहाँ से दी गई है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने आज गार्डन में जाके ये तीनों पार्ट्स को खुद ही एब्जॉर्ब कीजिएगा, क्योंकि सुनने से अच्छा होता है देखना। देख के आप इसको समझिएगा और आप खुद से ही तीनों के कम से कम 2 फंक्शन कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।